Very good morning, students. Today we will discuss about two types of crops, that are rabi crops and kharif crops. First one is kharif crop. What are kharif crops? Kharif crops are that types of crop which are sown in rainy season, जिनको हम लोग mainly rainy season like monsoon season में sown कर रहे हैं. ठीक है? Why rainy season? Because they need maximum water for their growth. क्योंकि उनको अपनी growth के लिए maximum water की requirement होती है, इसीलिए हम खरीफ crops को mainly rainy season like जून जुलाई के मंथ में sown करना start कर देते हैं. और उनको हम लोग harvest कब करते हैं? Harvest करते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में, because तब तक ये क्रॉप्स प्रॉपरली मेच्योर हो जाती हैं. एंड देयर आर मेनली एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कोकोनट. Kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. खरीफ क्रॉप का सीजन रेनी सीजन में सोन किया जाता है और यह इंडिया में जनरली जून से सितंबर के बीच में यह कार्य किया जाता है. यह खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन थी. अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, एक्सेट्रा. ये सभी जो है खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं जो रेनी सीजन में सोन किए जाते हैं. Our next type is rabi crops. Now what are rabi crops? Rabi crops are that types of crops which are sown in the beginning of winter season, जिसको हम लोग winter season की beginning में ही sown करना start कर देते हैं, like in the month of October, November. क्यों इनको winter season में sown करते हैं? क्योंकि इनको अपनी growth के लिए maximum water की requirement नहीं होती. इनकी crops को हम लोग harvest कब करते हैं? Mainly in the month of April में. ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अप्रैल के मंथ में हमारी जो क्रॉप है वो मेच्योर हो जाती है. जैसे 13 अप्रैल डे बैसाखी के दिनों में हम लोग अपनी प्रॉपर कणकों की वो हार्वेस्ट करते हैं. तो सेम उसी तरह इन क्रॉप्स को, रबी क्रॉप्स को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज अप्रैल तक ये क्रॉप्स प्रॉपर फुली मेच्योर हो जाती हैं. इनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको पता है वीट हो गई, ठीक है, ग्राम हो गई, पी हो गई, मस्टर्ड हो गई. सीजन are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. रबी क्रॉप का फसल विंटर सीजन में ग्रोन किया जाता है और ये इंडिया में जनरली अक्टूबर से मार्च तक का काम किया जाता है. तो यह रबी क्रॉप की डेफिनेशन थी. अब देखते हैं इसके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल है वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेड, एक्सेट्रा आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ये सभी जो है विंटर सीजन में आते हैं जो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं. तो ये जनरली अक्टूबर से मार्च तक होते हैं. Our next topic is agriculture practices. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं ये कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं फार्मर्स इन पर्टिकुलर सीक्वेंस में, इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टिवेट अ गुड क्रॉप, ताकि वो अपनी एक अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं. ठीक है जी, विद इन पीरियड ऑफ टाइम. उसको हम लोग कह देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. फॉर दिस फर्स्ट स्टेप इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. प्रिपेयर इन द सेंस उसको लूज करते हैं और उसकी टर्निंग करते हैं. ये 2 स्टेप्स फॉलो करने के लिए हम लोग प्लोइंग और लेवलिंग का इस्तेमाल कर लें. प्लोइंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. ठीक है, कि अपनी जो सॉइल है उसको, जो भी अपनी हार्ड सॉइल है वो प्रॉपर लूज हो सके. ठीक है, ताकि उसमें प्रॉपर एयर एक्सचेंज हो सके, उसमें वाटर जा सके. ठीक है, और अपनी सॉइल को टर्न करते हैं. ठीक है, दिस टू बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग. ठीक है जी, इस प्लोइंग के लिए हम लोग एक
प्लॉ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है जी। और ये जो प्लॉ इंस्ट्रूमेंट है ये हम लोग अपने जो बुल्स हैं, ठीक है, उनके साथ लगा के अटैच कर देते हैं, ताकि जैसे ही बुल्स अपना आगे की तरफ मूव करेंगे और जो अपना प्लो होगा वो अपनी सॉइल को लूज करता, टर्न करता चलता जाएगा, ठीक है। एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि जब हम सॉइल को लूज करते हैं तब उसमें प्रॉपर एयर स्पेसेस बन जाती हैं, ठीक है, ताकि अंदर तक अपनी जो रूट्स हैं वो फैल सकें, ठीक है। और इसके अलावा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो सके, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे अपनी सॉइल में तो वो भी उनको अच्छी तरह से उनकी रूट्स तक पहुंच सके। आफ्टर प्लोइंग आवर नेक्स्ट इज लेवलिंग। जब हमने अपनी सॉइल को प्लोइंग अच्छे से कर ली, आवर नेक्स्ट स्टेप इज लेवलिंग। हमें उसे लेवल करना है अपनी सॉइल को, जैसे हम कहते हैं ना कि बराबर करना है, बिल्कुल एकसार करना है। उसी तरह से हमें अपनी जो अपनी लैंड है जहाँ पे हमने अपनी क्रॉप्स लगानी है उसे प्रॉपर लेवल करना है, ठीक है। और उसको हम लेवल किसकी हेल्प के साथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वुडन लेवलर। हमारे पास एक वुडन लेवलर होता है जिससे हम लोग अपनी सॉइल को प्रॉपर लेवल कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी सॉइल में बिग पीसेस ऑफ जैसे स्टोन्स हो गए, ठीक है, क्रब्स हो गए, उनको अच्छे से क्रश कर देते हैं, ताकि अपनी जो सॉइल का लेवल है वो बिल्कुल प्रॉपर हो सके और उसमें अपनी जो सॉइल है, सॉइल को ये सॉइल एरोजन से होने से भी प्रिवेंट बचा रहा है। ऑल्सो लेवलिंग हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन